जय माता दी, सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो 21st वीडियो रहेगी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पिछली वीडियो से हमने जो पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कुछ स्टेटमेंट के सवाल करेंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट सवाल क्या आ गया उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो मतलब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों को लगाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको थोड़ा सा पिछला ब्रीफ में वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। आपको पता है कि 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलते हैं, बोलो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना? और कोई एंगल क्रिएट होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, परपेंडिकुलर, और एक नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक दो वर्ड इस्तेमाल होंगे, याद रखना। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन का इस्तेमाल होगा। तो मतलब याद रखना, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये सामने, ये साइड आ गई, हम सामने देख रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ देखने वाले को क्या बोलते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमेशा कौन सा एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बस इतना समझ लीजिए। और नेक्स्ट क्या होता है वो आपको थोड़ा सस्पेंस है, वो लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान से पढ़ते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब एक टावर है, बस डायग्राम बनानी और आंसर ले जाना अपने घर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एक पॉइंट है कहाँ पर, ग्राउंड में। ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर कहाँ होगा, ये होगा। तो एक पॉइंट है, फुट ऑफ टावर से कितना दूर है, बोलो कितना दूर है ये, 15 मीटर दूर है बोला। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। देखो नीचे से ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे क्या जानना चाहता है, हमसे जानना चाहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, जानना चाहता है, मतलब ये हाइट हमसे जानना चाहता है। तो ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब आपको पता है कि जब भी एंगल दिया होता है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, बोलो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक क्या दे दिया है, थीटा दे दिया, मतलब एक एंगल दे दिया है कि नहीं दे दिया है, एक एंगल दे दिया हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसके सामने हमें क्या दे दिया, बोलो इसके सामने हमें हाइट हाइट पूछी है। ठीक है, क्लियर होगा? और हमें गिवन में क्या दिया, और बेस दिया है। ठीक है, बेस दिया और परपेंडिकुलर दिया है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है, एक एक परपेंडिकुलर दे दिया हमें, और एक हमें बेस मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, एक परपेंडिकुलर हमसे पूछा और बेस हमें दे दिया है। तो जब भी ऐसे एंगल, एक एंगल दिया होता है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। अच्छा आपको पता है ये क्या हो जाता है, बोलो साइन, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। टैन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। अच्छा इसका उल्टा कॉट क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। ये आ गया हमारे पास सीकेंट, और ये क्या आ गया, बोलो कोसिकेंट। अब देखो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पर पी और बी दोनों आ रहे हैं, पी और बी दोनों आ रहे हैं। तो देखो मैं टैन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो टैन में, टैन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो बस, तो हम लगा देंगे टैन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो पी अपॉन बी हो जाएगा। और पी कितना, हमारे पास हाइट पता करनी है, और हमारे पास जो बी आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो मैं ये समझ गया कि टैन 60 डिग्री, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई तो वो आ गया एच अपॉन 15 आ गया। अब आपको टैन 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू मैंने आपको पूरा टेबल सिखाया हुआ है, पर मैं ऐसे बता देता हूँ कि मैंने बोला याद भी कर लेना। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। तो √3 होती है, तो ये आ गया हमारे पास √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो एच अपॉन 15 आ गया। अब 15 कहाँ चला जाएगा, बोलो ऊपर चला जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 15 √3 आ गया। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, ये आ गई। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में पॉइंट में है, तो पॉइंट में मतलब √3 की वैल्यू पुट की होगी। और √3 की वैल्यू याद कर लीजिए, 1.7 समथिंग होती है। ठीक है, 1.7 होती है, इरेशनल नंबर होता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम,
15 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो 7 5 होते हैं 105, तो 10 7 50 सॉरी 15 1 जा 15 और कितने हो गए 25 हो गए। तो लगभग 25.5 मीटर समथिंग आ रही है। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा 25 25 25? बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप समझे कैसे हमें दो साइड्स में एक साइड मिसिंग होगी और एक एंगल दिया होगा, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो काफ़ी और लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और 10K तक पहुंचा दीजिए जल्दी से। तो आ जाओ करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? An electrician, एक इलेक्ट्रिशियन has to repair an electric fault on the pole of the height, कितनी उसकी 5 मीटर है। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक पोल है मान लेते हैं, सीधा होता है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है बोलो 5 मीटर है। ठीक है, एक चला ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम बनानी और आंसर आ जाएगा चुपचाप। देखो, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब क्या बोल रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन है, 5 मीटर ऊंचे खंबे में लगी बिजली की खराबी को ठीक करना, मतलब करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शीर्ष से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना होगा। ठीक है, उसे इस लंबाई की सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए कि उसका जो कोण है वो 60 डिग्री झुकी हो और आवश्यक स्थान पर पहुंच सके। तो उसे कहाँ पहुंचना है? मुरम्मत कहाँ पर करनी है? उसे खंबे के शीर्ष से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है। तो मतलब उसको मुरम्मत कहाँ करनी है? पूरा खंबे के टॉप पे नहीं मुरम्मत करनी है, उसको यहाँ पर मुरम्मत करनी है, नीचे थोड़ा सा। कितना नीचे बोलो, कितना नीचे? 1.3 मीटर। ठीक है ना, बिलो द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो ये हाइट आएगी वो कितनी आएगी? एक्चुअली जो ये हाइट आएगी वो आएगी 3.7 आएगी। ठीक है, तो 3.7 मीटर इसका टावर बन गया और वहां पर क्या करनी है? उसको मुरम्मत करनी है बोलो। अब उसको यहाँ से क्या लगाएगा? एक सीढ़ी लगाएगा, यहाँ मुरम्मत करनी है। और सीढ़ी की क्या पूछ ली है हमसे? हाइट पूछ ली है। हाइट नहीं बोलेंगे, सीढ़ी की लेंथ पूछ ली है हमसे। क्या पूछ ली है? लेंथ पूछ ली है। और इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है बोलो? 60 डिग्री का बन रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा जो पोल है वो 5 मीटर का है, पर हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया है कि वो है जो खरा फॉल्ट आया है वो 1.3 मीटर नीचे आया है। तो एक्चुअली जो हाइट होगी वो पोल की जहाँ पर वो मरम्मत कर रहा है वो 3.7 होगी, और वहां से वो एक सीढ़ी लगा देता है। तो सीढ़ी लगा देता है और एंगल कितना बनता है बोलो? 60 डिग्री बनता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन कैसे रहा है? ऐसे, ये थोड़ा-सा ऐसे, और ये आ जा रहा ये आ जा रहा आपके पास 3.7, और ये हमसे पूछा गया है, लेंथ पूछी गई है, एल पूछे गए और थीटा दे दिया। अब मैं कौन-सी ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल करूँ जिसमें हाइपोटेन्यूज़ आता हो और परपेंडिकुलर आता हो? बस ये सोचना है बस आपने। ठीक है? तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, है ना? याद कराने के लिए बोला हूँ। तो देखो, साइन अगर मैं साइन लगा दूँगा तो इसमें पी आता है और क्या आता है बोलो? एच आता है। तो मैं क्या लगाऊँगा? साइन, और थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। अब मैं साइन 60 लगाऊँगा क्योंकि मुझे एच चाहिए। तो पी अपॉन क्या होता है बोलो? एच होता है, और पी हमें दिया हुआ है 3.7, और एच कितना दिया हुआ हमारे पास? एल निकालना है। ठीक है, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। मैंने टेबल करवाया वो याद कर लीजिए। ये 3.7 अपॉन कितना आ गया बोलो? एल आ गया। एल कहाँ चला जाएगा बोलो? ऊपर। तो एल ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2। टू कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा बोलो? नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो लगभग बन गया एल इज इक्वल टू 14.7, तो 7.4 अपॉन √3 बन गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसका आंसर क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ना, तो मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया, तो सबसे पहले तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब नीचे √3 आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो इसको हमने ये रैशनलाइज कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 7.4
अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, आप डाल सकते हो 1.73 डाल सकते हो, उन्होंने बताया भी, ये देखो, ठीक है। और क्या हो गया, अंडर रूट 3 की वैल्यू, ठीक है, और अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 0 0 आ जाएगा 7 4, एंड 7 से करेंगे तो 28 2 51, 3 से करेंगे 12 1 22, तो ये आ जाएगा 2 10 1 5 6 8 और 7 5 12, तो लगभग ये आ जाएगा 12.802 अपॉन 3, और 3 से काटूंगा तो लगभग आ जाएगा 4.2, 3 2 जा 6 2, लगभग 627, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो क्वेश्चन को समझना और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, और कौन सी साइड पूछी और कौन सी दी हुई है, और कैसे आप फिर क्या लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो, और बड़ी आसानी से इसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पेपर में कैलकुलेशन थोड़ी कम आ सकती है, ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, थोड़े से कैलकुलेशन उन्होंने टिपिकल बना दिया है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, मतलब उसकी जो हाइट है बोला 1.5 मीटर है, समझना है यहाँ पर, इज 28 पॉइंट मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और चिमनी से कितना दूर खड़ा है वो, ठीक है। एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक चिमनी से 28 पॉइंट मीटर क्या है, दूर खड़ा है, तो ऐसे दूर खड़ा है, ठीक है। अब देखो, उसकी आंखों से चिमनी का शीर्ष, वो चिमनी का शीर्ष दिखता, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता, तो ये मान लेते चिमनी है हमारे पास, ऐसे ये चिमनी है, और यहां से वो देखता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखता तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है, 45 डिग्री का बनता है। हमसे क्या जानना चाहता है, हाइट जानना चाहता है, किसकी ऊंचाई जानना चाहता है, किसकी, चिमनी की ऊंचाई जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो आज क्वेश्चन को करेक्ट करें, कर सकते हैं आराम से, कैसे, मानो अगर, तो सबसे पहले ना हम ना ये एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है, ये क्या आ गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो हमें बस इसकी हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, और आधा, अब मुझे बताओ ये भी तो ऊपर 8.5 ही होगा, तो ये क्या आ गया बोलो, परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरफ का, तो ये वाला हम एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मतलब ये हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और ये तो मुझे पता है नीचे से ग्राउंड है 1.5 मीटर है कि नहीं है, जो भी हाइट आएगी उसमें मैं 1.5 मीटर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मेरी हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। और यहाँ देखो एच निकालना, और नीचे क्या है बोलो, बेस है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो tan 45 डिग्री होता है P अपॉन बी, तो P अपॉन बी कितना आ गया, H अपॉन 28.5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और याद करने हैं आपको, मैंने टेबल आपको करवाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है, पिछली वीडियो देख लीजिए 20, तो उसमें करवाया हुआ है। तो P इज इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 28.5 ये उधर चला जाएगा, तो H कितना आ जाएगा हमारे पास, 28.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये आ गया हमारे पास 28.5। अब हमसे क्या जानना चाहता है, इन दोनों पूरी चिमनी की हाइट, तो दोनों को प्लस किया तो 110, और ये क्या बन गया 3, तो लगभग 30 बन गया, पॉइंट के बाद कोई मैथड नहीं होता, तो कितना आ गया 30 इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी बोलो, 30 होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा, तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता था 10th में, तो एक्चुअली एचपी पटवारी का जो सिलेबस है सारा 9th और 10th का सिलेबस है, तो मैं उसी को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे चैप्टर आपके कवर हो जाए तो आसानी से फिर आप सारे क्वेश्चन कर ले, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया,
तो ये मैंने लिया हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, एक कोई पॉइंट है, वो कितना आबे है, 1 फुट से कितना आबे है बोलो? 30 मीटर आबे है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई, ठीक है? अब ये एंगल है, वो कितना बन रहा है बोलो? वो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। आपसे क्या जानना चाहता है? हाइट ऑफ टावर। तो वही आ गया, टैन ही निकालना है, जहाँ पर क्या हो परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल। तो टैन 30 इज़ इक्वल टू P अपॉन B। टैन 30 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। P कितना हमारे पास H है और B कितना हमारे पास 30 है। तो 30 कहाँ चला जाएगा बोलो? ऊपर, और अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू कितना हो गया? H हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इस तरह का सा आ जाए तो कैसे रैशनलाइज़ करते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो H इज़ इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो H इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो गया। तो 3 से ये कट गया। अरे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 बनता है। तो हमारे पास H आ गया 10 अंडर रूट 3। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे बोलो? अंडर रूट 3 की वैल्यू डाल लीजिए। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 17, ऐसे 3 आ जाता है, तो ये आस-पास आ जा रहा है लगभग 17.3 के आस-पास आ जा रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब 17 आस-पास इसका आंसर दिख रहा है। तो 17 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझते हैं कि एक लड़का है, लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, टॉल है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट भी दे दी है हमें। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे दी है बोलो? बिल्डिंग की हाइट दे दी है 30 मीटर दे दी है, ठीक है, क्लियर हो गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द इंक्रीज हो जाता है बोले 30 टू 6 30 हो जाता है, बोले सॉरी 30 टू 60 हो जाता है। इफ ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब क्या हो गया? अब ना वो चलता है कहाँ? बिल्डिंग की तरफ चलता है, शिखर। तो पहले 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है कोण बोला। तो कितनी दूरी तय की गई? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि लड़का यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ से जब यहाँ खड़ा होता है तो इसका जो एंगल है वो कितना बनता है? यहाँ पर खड़ा है तो एंगल ऑफ साइड क्या बनेगी इसकी? देख कहाँ रहेगा? सामने देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा होता है तो उसका जो एंगल है वो कितना आता है? 30 डिग्री आता है। क्लियर हो गया कि नहीं? फिर वो ना चलता है, थोड़ा सा चलता है, वो चलता है तो लड़का कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। तो 1 पॉइंट कितना हो गया? 5 मीटर ही होगा उसकी हाइट। फिर जब वो टावर को देखता है ना, यहाँ से टावर को देखता है, यहाँ से जब वो क्या देखता है बोलो? टावर को देखता है, तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमसे ये जानना चाहता है कि इसने जो वॉक की है, कितनी दूरी तय की, ये एक्स जानना चाहता है आपसे, कि उसने कितनी दूरी तय की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस ये क्वेश्चन है। चलो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये बना, और ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है। तो मतलब ये एक्स है तो ऊपर वाला भी क्या होगा बोलो? एक्स ही होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। तो यही एक्स निकालना हमें, ठीक है। तो ये एक्स हमें पता लग गया। अब मुझे बताओ ये इस इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी? तो टोटल 30 है, तो 30 में से 1.5 की है, तो अब इसकी हाइट आएगी एक्चुअली 28.5 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले tan 60 लगाते हैं, तो इसका बेस इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? y मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसको x प्लस वाई मान लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने 60 पे लगाया, 60 पे लगाया, तो 60 पे मैं क्या देख रहा हूँ कि y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ पर पेंडिकुलर क्या है? तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस आएगा। तो 60 का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल उठाना है, तो इसका बेस तो 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3। तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ गया? 28.5 आ गया। और इसका बेस कितना आ गया बोलो? y आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 28.5 कितना आ गया बोलो? अंडर रूट 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ा-सा, अब आपको पता है कि इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा-सा रैशनलाइज़ कर देते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये बन जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से काटा, 3 9 जा 27, तो लगभग 95 पॉइंट अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है? ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9.5 मीटर अंडर रूट 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, अब निकालते हैं tan 30 और x की वैल्यू आ जाएगी देखो।
तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आएगा 28.5 ही आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अपॉन बेस क्या आएगा? तो एक्स है और प्लस वाई, वाई कितना है हमारे पास 9.5 और क्या आया अंडर रूट 3 आया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टैन ये कितना होता है बोलो? अंडर रूट 3 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 अपॉन एक्स प्लस 9.5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये कहाँ चला जाएगा बोलो? ऊपर, और ये अंडर रूट यहाँ मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 9.5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, तो 28.5 से 9.5 माइनस कर दे तो कितना बचेगा बोलो? 19 बचेगा कि नहीं? तो 19 अंडर रूट 3 आ गया। अब ये पॉइंट में आंसर है, तो ये आंसर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 को किससे मल्टीप्लाई? 1.7 समथिंग मल्टीप्लाई कर देना, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है, ठीक है? तो 19 7 जगह तो होता है 33, मतलब 133। तो 13 आ गया, 19 वन जा 19, 19 में 2 डाले तो 22, तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो इस तरह से ना आपको अगर 2 एंगल भी बनेंगे ना, तो आपको थोड़ा-सा वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? पर ये वीडियो तभी समझ आएगी अच्छे से, पिछली अगर आप वो देख लो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से समझ लोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ज जानकारी होगी, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब मैंने बोला था कि एक चीज़ मैंने छुपाई हुई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता रहा था, और यहाँ डिप्रेशन डिप्रेशन के बारे में, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, याद रखना। वो मैंने बोला कि लास्ट में बताऊंगा। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, इसको समझते हैं। मतलब क्या होता है डिप्रेशन का? मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन बोलते हैं एक्चुअली इसको, ना मैं गलत बोल जा रहा हूँ, प्रोनाउंस कर जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, है ना? डिप्रेशन बोल दो, ठीक है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि एक टावर है, तो हाइट से कहाँ देखता है वो? नीचे की तरफ कभी भी देखेगा। तो नीचे की तरफ देखेगा तो सामने तो ये एंगल ऑफ साइट ये बनेगी, तो इसका जो एंगल है वो यहाँ पर बनता है, याद रखना। तो इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। डिस डिस नहीं बोलेंगे इसको, डिप्रेशन 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 ही बोलेंगे, डिप्रेशन ही लिखा हुआ, ठीक है? डिप्रेशन बोलेंगे, थोड़ा मैं प्रोनाउंस पता नहीं क्यों गलत कर रहा हूँ मैं। तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा, ठीक है? डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा, तो इसके सामने एक ऐसे लाइन खींच देना, तो ये वाला एंगल बनेगा, याद रखना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 90 डिग्री ऐसे एंगल बन रहा होगा, तो अगर ये थीटा बनेगा तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? है ना? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो अभी क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बलून है वर्टिकली, वो एक रोड पे वो फ्लोट कर रहा है। एक बलून है, ठीक है? एक बलून, ठीक है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया, बलून आ गया, ठीक है? ऐसे मतलब, ठीक है? तो यहाँ पर वो बलून कौन-सा है? वो जिसमें वो हवा में जो उड़ते हैं ना, ठीक है? ठीक है? तो ऐसे ले लेते हैं कि बॉक्स के अंदर ऐसे बलून है, ठीक है? अब देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कार एट एन इंस्टेंट फाउंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ द कार इज 100 मीटर। तो मतलब वो ऊपर से जब देखता है तो एक एंगल बनता है, एक कार दिखती है उसको, इस पॉइंट पे कार दिखती है, ठीक है? तो इसका कार दिखती है, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है बोलो? 45 डिग्री बनता है। समझ गए? अब कार मूव करके यहाँ आ जाती है बोलो, कितने मीटर? 100 मीटर आ जाती है बोलो। तो क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ से वो कार को देखता है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है बोलो? 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है बोलो? 60 डिग्री बन जाता है। हमसे जानना चाहता है गुब्बारे की हाइट कितनी है, मतलब गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई हमसे जानना चाहता है, ठीक है? एच जानना चाहता है। आप देखो, खुद ही देखो, आप थोड़ा-सा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर ये 45 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल में 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा बोलो? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? है ना? ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लगाएँगे बोलो? तो ये वाला, इसको क्या मान लेते हैं हम?
जो ये वाली हाइट है यहाँ से ये टावर की, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो बस आप वो लगा दीजिए, या हाइट है परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा, तो आप चुपचाप क्या लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, टैन लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा। तो पहले तो मैं 60 डिग्री वाला ट्रायंगल उठाता हूँ ऐसे, फिर मैं ये 45 डिग्री वाला उठाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब करते हैं क्वेश्चन क्रैक आराम से, ठीक है। तो मेरे पास आ गया टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू, तो हाइट तो h ही है, और बेस क्या बनेगा बोलो, 100 प्लस x बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर मैं लगाता हूँ tan 45 डिग्री, तो हाइट अपॉन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया। इसका जो बेस आएगा 60 में, जो बेस आएगा वो x ही आएगा। देखो x ही बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो कितना आएगा यहाँ पर x आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो इसकी जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी बोलो, वो इसका बेस बनेगा 100 प्लस एक्स बनेगा, 45 में बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो, एक्स की वैल्यू आएगी एच अपॉन √3, ये √3 नीचे आ जाएगा। और ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करूंगा तो एच √3/3 आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो tan 45 कितना होता है बोलो, 1 होता है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा बोलो, ऊपर। तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, h। अब बस अब डाल दो h की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू जगह क्या डालोगे, h √3 अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, 3 इज इक्वल टू h आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये h वाला कहाँ चला जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा तो कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं 100h - h√3/3। सारा कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं h कॉमन ले सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से कर दूँ सॉल्व। तो यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 - √3/3। अब इसको सॉल्व करते हैं साइड में। तो एलसीएम लिए तो 3 होगा, तो ये बन जाएगा 3 - √3 बन जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, तो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 300, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा ना, ये बन जाएगा, यहाँ पर होगा, ये होगा यहाँ पर h, और यहाँ पर होगा 100। तो 3 ऊपर चला गया यहाँ पर, तो क्या बन गया, 300 बन गया। और 3 - √3 का आगे नीचे आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 300 अपॉन, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.7, मैंने समथिंग बोला हुआ है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 इज इक्वल टू 1.3 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा तो जीरो का आ गया ऊपर। और 13 से जब मैं काटूंगा, 13 टू जा कितना होता है 26, 26 4 आ गया, 13 थ्री जा कितने होते हैं 39, 1 आ गया। और 1 आ गया तो छोटा है, तो मतलब क्या लगा लेंगे पॉइंट, मतलब लगभग जीरो आ जाएगा, मतलब 230 समथिंग आ जाएगा, को 230 के आसपास है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 230 आ जाएगा, या 236 भी आ सकता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ना दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, ताकि मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी बड़ा यहाँ पर सारा वो कर दिया है। इसको दोबारा से करता हूँ, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना यहाँ पर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेते हैं दोबारा, और ये यहाँ पर बनेगा एक, और ये हाइट आ गई। तो मान लेते हैं एंगल बना ये आ गया, ये 45 बनेगा, तो ये 45 डिग्री आएगा ना, और ये आएगा 60 डिग्री। और बोल रहा है यदि 100 मीटर दूरी, यदि कारें 100 मीटर की दूरी पर है, कारें क्या है, दोनों कारें 100 मीटर दूरी पर है ऐसे, तो ये ले लेंगे एक्स, और ये हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले tan 60 निकालते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं यार, थोड़ा सा ना गड़बड़ होगी यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना आ गया, बेस आ गया। तो tan 60 कितना होता है √3, और ये आ जाएगा h अपॉन एक्स आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3। और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, h अपॉन √3 अपॉन क्या आ गया 3। तो ये सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा h/3 √3, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अपने tan 45 निकालता हूँ। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, हाइट आ गई, बेस कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो एच है वो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 100 प्लस एक्स आ जाएगा। तो एच आ गया इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लूंगा तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, एच इज इक्वल टू 300 प्लस एच अंडर रूट 3 अपॉन 3, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3h माइनस एच अंडर रूट 3, वही चीज बन गई, घूम फिर के वही चीज बन गई, 300 आ गया, और ये क्या कॉमन लूंगा तो क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया, सॉरी एच कॉमन आ गया, और ये 3 माइनस अंडर रूट 3 बन गया, और इज इक्वल टू कितना बन गया, 300 बन गया। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन गया, 3 माइनस 1.73 होती है एक्चुअली, इसकी वैल्यू उठाते हैं तो 300 बन गया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना बनेगा ये, देखो इतनी मुझे नहीं लगता इतने कॉम्प्लिकेटेड ही देगा, नेचुरली ये 5 नंबर का उसमें आता है क्वेश्चन, तो आपको सिंपल वो देने की कोशिश करेगा एग्जामर, पर चलो अब कर लेते हैं। तो 300 और नीचे आएगा 1.27 आएगा, और पॉइंट हटा तो 2 जीरो कहाँ आ जाएगी ऊपर, तो 2 जीरो ऊपर आ गए, 127 आ गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 2 गुना करें इसको, तो ये 54 बन जाएगा, तो 227 का डबल किया 54, तो लगभग 2 गुना आ रहा है, तो 2 किया तो ये आ जाएगा मतलब 254 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 46 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 127 के आसपास ही आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो इसको 3 से करते हैं, तो 3 से किया तो कितना आ गया, 21, 268, और लगभग आ गया 381 आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचा 9, 460 में से माइनस करें 9, और यहाँ बचा बचा 15, 15 में कितना 7, और यहाँ बचा कितना 3, लगभग 79 बचा, और 79 बचा तो जीरो तो है, तो जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो आ गया। अब कैसे, लगभग ये 6 गुना, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है ना वो एक्चुअली आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मतलब 236.6 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन में तो देखो, करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।